गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों आज है वेडनेसडे और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ मॉर्निंग का। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गुंदरुक की सब्जी और एक साइड मैंने चढ़ा दिया है आलू बॉयल होने के लिए और बैगन भी मैंने पका लिया है क्योंकि मुझे बनाना है भरता। और यहाँ पे त्रिशा का लंच मैंने रेडी कर लिया है। इस सब्जी को आपके यहाँ क्या कहते हैं? मेरे यहाँ तो कुंदरू कहते हैं। इसमें नमक और हल्दी डाल के मैंने इसे ढक दिया है और यहाँ पे मेरा आलू बॉयल हो चुका है। उसके बाद मैं बनाने आ गई हूँ चाय और ये पनीर निकाला था मैंने पापा के लिए, जिसमें शुगर पाउडर डाली हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद ये है त्रिशा का ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट में बनाना दूध ही मैं उसे दे के भेजती हूँ मोस्टली किसी दिन, और कुछ नहीं तो वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती है और कुछ सुबह सुबह। तो उसके लिए सब कुछ तैयार हो गया है उसका लंच, क्योंकि वो 2-3 दिन से चावल नहीं खाई है तो इस वजह से उसके लिए ये थोड़ा सा चावल मैंने फ्राई करके दे दिया है। और यहाँ पे उसका वाटर बॉटल भी मैंने रेडी कर दिया है और तब तक मेरा चाय भी बन के रेडी हो चुका है। और मम्मी पापा भी आने ही वाले हैं चाय के लिए। और उसके बाद ये सब्ज़ी मैंने एक बार और चला ली ताकि ये लगे नहीं, मैं सुकून से चाय पी सकूँ, मुझे ये टेंशन ना हो कि मेरी सब्ज़ी जल जाएगी। तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही हमारे यहाँ पकाते हैं और ये बिल्कुल सादी रहती है लेकिन बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ पे मेरा चाय बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और मम्मी यहाँ पे तैयारी कर रही हैं भिंडी की। अभी बनेगा नहीं बट मम्मी काट के रख दे रही हैं क्योंकि इसको काटने में बहुत टाइम लगता है ना। तो बोली जब तक पापा नहीं जगे हैं और तुम चाय बना रही हो तब तक काट देती हूँ। पापा 7 बज गया, आइए चाय बन गया है। उसके बाद मैं चली गई थी पापा को जगाने के लिए। फिर पापा आ चुके थे और हम सभी लोग बैठ के आराम से चाय का मज़े लिए। सुबह सुबह का चाय अगर सुकून से मिल जाए ना तो पूरा दिन आदमी को काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, बिल्कुल एनर्जी महसूस होती है। और सुबह सुबह अगर जल्दी जल्दी में चाय पियो ना तो बिल्कुल मूड ख़राब हो जाता है। और आज तो वेदर भी यहाँ का बहुत ही अच्छा हुआ है। यहाँ पे तो गर्मी वैसे बहुत ज़्यादा है बट आज मौसम बहुत अच्छा है। और यहाँ पे त्रिशा हो गई स्माइल करो। 1 घंटे लगते हैं भाई साहब इनको तैयार करने में और इनके फेस पे स्माइल लाने में। और उसके बाद त्रिशा यहाँ आ गई है रेडी होकर के भगवान जी के सामने हाथ जोड़ने के लिए। मोस्टली मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल जाने से पहले एक बार प्रे कर लें बट किसी किसी दिन नहीं हो पाता है। और यहाँ पर मैंने पापा को पनीर दे दिया है। पापा मुंह बनाते हुए पनीर खा रहे हैं क्योंकि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं, हम लोग ज़बरदस्ती देते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे गूंद रही हूँ आटे और तब तक त्रिशा का जाने का टाइम हुआ। त्रिशा ने किया बाय बाय और वो चली गई अपने स्कूल। उसके बाद मैं आगे की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि पापा को और लकी जी को लंच भी तो लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना चोखा, इसको लोग भरता भी बोलते हैं। तो आलू बैंगन और टमाटर का चोखा मैं बना चुकी हूँ और यहाँ पे कुंदरू की भुजिया बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं पापा का लंच पैक कर रही हूँ। रोटी सेकूँगी कुछ देर में, तब तक ये मैंने भर के रख दिया और यहाँ पे पापा के लिए रोटी भी सेक के रख दी। पापा को और कुछ ज़्यादा नहीं खाना है, मतलब सादा खाना खाना है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि उनको लंच में सादा सादा ही सब कुछ दें। उसके बाद यहाँ पे लक्की जी के लिए मैंने तैयार कर लिया है सत्तू की रोटी, मतलब सत्तू के का पराठा। तो यहाँ पे मैं उनका लंच रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे दिया है धनिया की चटनी, अचार और चोखा और सत्तू का पराठा। उनका भी लंच मैंने रेडी कर दिया। उसके बाद अब तक मम्मी यहाँ नहा धो कर के पूजा कर रही हैं और अब रेडी हो रहे हैं लकी जी, वो जाने वाले हैं ऑफिस। उसके बाद मैंने भी जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा कर लिया, पूजा किया और इतना करते करते देखिए 10 बज ही गया। कुछ भी कर लीजिए 10 बज ही जाता है। उसके बाद मैं फिर से आई किचन में क्योंकि आपने थोड़ा सा झलक देखा होगा स्वीट कॉर्न का। मैं यहाँ पे बॉयल करके और चली गई थी क्योंकि नाश्ता के लिए तो बस मैं ही और मम्मी रहते हैं तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बनाते हैं, लेकिन हल्का फुल्का नाश्ता कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने स्वीट कॉर्न बनाने का सोचा था तो इसलिए उसे बॉयल कर लिया था, देखिए। और ये जो स्वीट कॉर्न है ना, ये फ्रीजन वाला नहीं है। ये पापा जैसे भुट्टा लाते हैं ना घर पे, वो हम लोग छुड़ा करके और फ्रीज़र में स्टोर करके रखते हैं और वो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में भी।
और क्या कहते हैं, बाहर से नहीं रहता है, फ्रीजन नहीं रहता है, तो कोई टेंशन भी नहीं रहता है कि कैसा होगा कैसा नहीं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सोयाबीन डाला, आलू प्याज और शिमला मिर्च डाली। मैं पनीर भी डालती हूँ बट आज था नहीं, तो पनीर से भी स्वाद और अच्छा लगता है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और मैं इसको बटर में ही मोस्टली बनाती हूँ। उसके बाद इसमें मैं डालती हूँ मैगी मसाला और नहीं तो पास्ता मसाला, इससे ज़्यादा इसका स्वाद अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा मूंगफली और चिली सॉस और टमाटो सॉस मैं इसमें यूज़ करती हूँ। और उसके बाद टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें नमक डाला। इसमें ज़्यादा नमक नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी तेज़ हो जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाता है। उसके बाद मैंने एक साइड चाय भी चढ़ा दिया था बनने के लिए। उसके बाद चाय मेरा रेडी हो चुका है और मैंने यहाँ चाय को भी छान लिया और उसके बाद अपने लिए और मम्मी लिए आराम से नाश्ता निकाल रही हूँ। और हम लोग बैठ के नाश्ता करेंगे, क्योंकि नाश्ता भी जल्दी जल्दी करना होता है, क्योंकि त्रिशा को भी लेने जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता हो गया है रेडी और मैं मम्मी नाश्ता कर रहे हैं और मम्मी यहाँ पे फ़ोन आ गया है तो बात करनी है, क्योंकि आज आने वाली है मानसी जी, त्रिशा की बुआ, मम्मी की भतीजी हैं, तो वही मामी जी का कॉल आया था, तो इसीलिए मम्मी बात कर रही थी ट्रेन में कि कब कब पहुँचने वाली हैं क्या है। तो और उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन का काम अभी पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से फिनिश नहीं हुआ था, बस खाना और नाश्ता ही बना था, लेकिन सफाई तो हुई ही नहीं थी। और बर्तन तो भाई साहब कितना भी कर लो, रात में मैं पूरा बर्तन हम लोग साफ़ करके ही सोते हैं। अगर मैं थक भी जाती हूँ ना तो मम्मी कहती है नहीं रहने दो, साफ़ कर देती है मम्मी भी, लेकिन फिर भी सुबह इतना बर्तन हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और सिंक के बाहर भी बर्तन ही बर्तन रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया पहले अपने बर्तन की सफाई, उसके बाद मैं करूँगी अपने चूल्हे की सफाई। फिर जैसे तैसे करके किचन साफ़ करने में तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और ये मैं रोज़ डेली ज़रूर धोती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ठाकुर जी हैं, तो क्या कहते हैं, दूध का भोग हम ज़रूर लगाते हैं। तो मम्मी शाम के टाइम ही दूध हमारे यहाँ आता है, सुबह में नहीं आता है, तो शाम के टाइम कैसे भी करके इसको हम ज़रूर धोते हैं, ताकि दूध बॉयल हो तो बिल्कुल ये ना लगे कि हाँ जूठा है या इस पर कुछ भी बना है। तो इस वजह से मैं बिना धोए से नहीं रहती हूँ। और इतना काम करते करते बज गया 11 और फिर मैंने पिया पानी नाश्ता के बाद। और उसके बाद सबसे बड़ा काम है भाई साहब, त्रिशा को लेने जाना। हो गया है मेरा सारा काम ख़त्म, अब मैं जा रही हूँ त्रिशा को लेने। और सबसे भारी और मुश्किल काम मुझे यही लगता है, क्योंकि रेडी होकर के और जाना पड़ता है। इससे बुरा काम गर्मी में कुछ भी नहीं है, रेडी होना। फाइनली मैं आ चुकी हूँ त्रिशा के स्कूल, त्रिशा को लेने के लिए, और अभी गेट है बंद, तो हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली गेट खुल चुका था। तो यहाँ पे सारे बच्चे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। मेरी फ्रेंड स्वाति हैं, उनके ये बेटे हैं प्रभ, तो वो भी जल्दी से आए। और यहाँ पे त्रिशा भी देख ली है मुझे, तो वो भी भागते भागते आ रही थी मेरे पास। थोड़ी दूर है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा, अब आ चुकी है। और बच्चों का बैग तो भाई साहब इतना भारी है, और इन लोगों को खेलने की इतनी जल्दी रहती है कि क्या ही बताया जाए। और त्रिशा को लेने में आज थोड़ी जल्दी आ चुकी थी, ताकि मैं जल्दी से इसे लेके घर जाऊं। मुझे मानसी जी को भी लेने जाना था स्टेशन। और फिर बच्चे ने किया हमें बाय, और हम लोग अब निकलने वाले हैं घर के लिए। त्रिशा भी आ गई, क्योंकि ये भी खुश है कि आज इसकी बुआ आ रही हैं। और यहाँ से मैं त्रिशा को घर पे ड्रॉप करूँगी, और उसके बाद वहीं से सीधे मैं चली गई मानसी जी को लेने के लिए। और ये देखिए इतना सारा सामान था, तो उनको बैठाया मैंने ऑटो पे और मैं फिर चली आई स्कूटी से। उनको लेने जाना ज़रूरी था, क्योंकि स्टेशन के बाहर तो वो आ नहीं सकती थी अकेले इतना सब लगेज ले करके। मामी जी ने बहुत सारा कुछ दिया था। और फिर यहाँ पे त्रिशा ने अपना लंच बिल्कुल फिनिश ही नहीं किया था, तो घर पे आकर के वो खा रही है। बाय बाय। थैंक